Hello students and welcome back to our YouTube channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Today we are going to study chapter number 3 playing with numbers का टेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर्स। मतलब हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रो पढ़ेंगे। आज जब तक आपको डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट नहीं आएगा नंबर्स का, आप वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हर एक नंबर की, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। समझो यहाँ 14 लिखा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 × 7 14 होता है, तो आप बता सकते हो येस चलेगा। और थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख लें, 250 ले लें, तो आप डिवाइड करके बता सकते हो, ठीक है। 2 से अगर रिमाइंडर आपका 0 आएगा, इसका मतलब कि ये डिविजिबल है 2 से, ये नंबर 250 नंबर, ठीक है। बट ऐसा कोई तरीका होता है कि हम देख के या क्विकली कुछ सेकेंड में बता सकें कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। और टोटल डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस नंबर से आप उसको डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 258 है, तब आपको ये फॉर्मूला ये पूरा यूज़ करना होगा। 258 लिखना होगा, 2 से करना होगा जब तक 0 ना आ जाए। 0 आया मतलब ये सही है। बट एक शॉर्टकट तरीका होता है जानने का कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये यूनिट प्लेस होती है, यू ऑल नो। आपको यूनिट प्लेस देखना है। अगर जानना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं तो यूनिट प्लेस चेक करना है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, मतलब इवन नंबर्स आते हैं, मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, तो हम जान सकते हैं कि येस वो डिविजिबल है। तो इसमें लास्ट नंबर 8 है और 2 के टेबल में 8 आता है। 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी नंबर लास्ट का हो, सिर्फ लास्ट का, उसके पहले का हमें नहीं देखना है। इसका मतलब वो डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 3, 5, 6 है। अब इसको बिना डिवाइड करे बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लास्ट का देखेंगे। ये देखा हमने 6 है, 0, 2, 4, 6, 8 में 6 है, इसका मतलब येस ये 2 से डिविजिबल है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 2 डिजिट पे ले लो, 95 ले लो, ठीक है। 95 ये लास्ट का देखो 5 है, क्या 5 2 के टेबल में आता है या इन पाँचों में है? नहीं है ना, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई लेंदी नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट में ये 0 आया, 0 होता है, येस ये डिविजिबल है। तो आप बता सकते हो कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, नाउ कम्स टू सेकेंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। अब कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं वो बताना है। तो पहले जो डेफिनेशंस आपकी बुक में दी होती हैं वो पढ़ लेते हैं। इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब हमें क्या करना होगा, कोई भी नंबर आपको दिया हो ना, उन नंबर्स को डिजिट्स को हमें ऐड करना होगा। अगर जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। पहले फॉर एग्जांपल छोटा नंबर लेते हैं 54, ठीक है। 3 को आप इससे डिवाइड कर सकते हो। 3 की टेबल आप 10, 3, 10 या 30 तक पढ़ते हो, ठीक है। आगे का भी होता है पर ठीक है आपको नहीं आता। तो अब इसे कैसे जानेंगे, ये 2 नंबर हैं तो 5 + 4 करेंगे, ये 9 होता है। अब 3 के टेबल में 9 तो आता है, इसका मतलब 54 डिविजिबल है। ये तो रही छोटे नंबर की बात। हम आते हैं बड़े नंबर पे, ठीक है। मान लो 219। अब क्या करें, 2 को +1 + 9 कर लेते हैं, 9, 1, 10, 2, 12, ठीक है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3, 4 = 12 होता है, येस ये डिविजिबल बागा 3 से है, मतलब ये भी डिविजिबल 3 से होगा, तो ये भी डिविजिबल है। नाउ कम्स अनदर नंबर 7220, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, 7 + 2 + 2 + 0, 7, 8, 9, 10, 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी होनी है कि नहीं होनी, राइट। नाउ कम्स डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। इसका आपको डेफिनेशन क्या है, इफ़ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 4, 6, 1, 2। इसमें क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट मतलब 1s और 10s प्लेस, ये लास्ट 2 है। तो इनको आपको ऐड नहीं करना है। जैसे लिखा ये 12 लिखा है तो आप 12 ही लोगे। अगर ये 12 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल, तो 12 तो 4 से होता है, 4 3 से 12 होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल 9532, ठीक है। लास्ट 2 नंबर लेते हैं, क्या 32 12 4 के टेबल में आता है? आता है, ठीक है।
तो क्या होगा 4 8 32 होता है, मतलब ये अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये नंबर भी डिविजिबल है। अभी कोई और नंबर लेते हैं, 214 लेते हैं, लास्ट 2 नंबर लें। क्या 14 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। इस मीन्स 214 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट कम द फोर्थ वन, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। 5 तो सबसे ईजी होता है, आपको बस देख के बताना होता है। इफ़ द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 0 और 5 तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मतलब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 2 5 6 0 2, एक नंबर ये है 2 5 7 9 8 2 0, एक नंबर हो गया 4 5 0 0 9 0 2 4 5। कितना भी बड़ा नंबर लो। अब इसका लास्ट देखना है, यूनिट प्लेस। क्या ये 0 या 5 है? नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ये लास्ट में 0 है, मतलब यस ये 5 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट में 5 है, यस मतलब ये डिविजिबल बाई 5 है। मतलब लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। या 5 का टेबल भी पढ़ो तो क्या होता है 5 10 15 20, लास्ट में देखो क्या आ रहा है 5050 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ईजी होता है 5 का। नेक्स्ट कम्स डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। इसका क्या होता है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। मतलब 6 का कोई अलग रूल नहीं है, कोई भी एक नंबर है अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तभी वो 6 से होगा, किसी एक से नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, 3 2 6 होता है। 6 के 2 फैक्टर हैं। ठीक है, और 2 और 3 का मल्टीपल 6 होता है, इसलिए ये रूल आया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो लेट्स से 1936। हम चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी तक शायद आपको रूल याद हो गया होगा। 2 के लिए क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो 6 आ रहा है लास्ट में 2 के लिए, तो 2 से यस हो रहा है डिविजिबल। अभी हम 3 के लिए करते हैं। 3 का रूल क्या था, हमें हर एक नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे 1 + 9 + 3 + 6, आई थिंक यही रूल था। ठीक है, 6 7 8 9 9 8 18 एक 19, ये 19 हो गया। तो क्या 19 3 से डिविजिबल है? नहीं होता है, 18 होता है, 19 नहीं होता है। इसका मतलब 2 से तो यस हो रहा है, 3 से नो हो रहा है, मतलब 1936 6 से डिविजिबल नहीं है, दोनों से होना ज़रूरी है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9 5 3 2। अच्छा ये 2 से डिविजिबल है, यस लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से है। क्या 3 से होगा? 3 के लिए हमें चेक करना होगा, इनको ऐड करना है 9 + 5 + 3 + 2, तो 5 6 7 8 9 10 है ये, सॉरी मैंने नंबर चेंज। चलो ये हम करेंगे ना तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, चलो कोई नहीं, यही करके देखते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी 90 आ रहा है। 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 6 से नहीं होगा। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि डिविजिबल होता कौन सा है। 9 5 8 2 ले लो। ठीक है, लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 से तो डिविजिबल हो रहा है। क्या 3 से हो रहा है? इनको ऐड करो 9 + 5 + 8 + 2, 8 9 10 19 20 21 22 23 24, इट्स 24 आ रहा है। तो 24 तो 3 से डिविजिबल है, 3 8 से 24 होता है, मतलब 3 से हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी होगा अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है, राइट। तो 2 और 3 दोनों से होना ज़रूरी है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, राइट। ओके नाउ कम्स, अब 6 तक हो गया, 7 to 11 आपका बचा है, बट डिविजिबिलिटी ऑफ 7 आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो ये छोड़ा क्यों उन्होंने, बट क्योंकि 2 to 11 आप सब पढ़ रहे हो, सो आई थिंक मैं 7 भी आपको बता दूँ तो कि आपके काम आएगा, बट 7 आई थिंक थोड़ा ट्रिकी है, दैट्स वाई 6 NCERT क्लास में ये इंक्लूडेड नहीं है, बट इट शुड बी इंक्लूडेड। सो चलो हम 7 को क्यों छोड़े, हम इसको भी पढ़ लेते हैं, बट ऑल्दो ये आपके कोर्स में नहीं है। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इफ़ यूनिट प्लेस डिजिट इज मल्टीप्लाई बाई 2 and is subtracted from the remaining number, the answer if divisible by 7 then the number is divisible by 7। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं नंबर से स्टार्ट करती हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 287। डेफिनेशन में बोला है यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आया 14 आया। नेक्स्ट बोल रहा है एंड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, मतलब जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट को, उसको हमको रिमेनिंग नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। तो रिमेनिंग कौन सा है 28, 28 में 14 गया, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग ने सब्ट्रैक्ट कर लिया।
द आंसर इफ़ डिविजिबल बाई 7, अगर जो आंसर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 14 आंसर आया तो 14 तो ऑब्वियसली 7 से होता है, 7 2 जा 14, इसका मतलब 287 हमारा 7 से डिविजिबल है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल भी आप ऐसे ही करोगे, हमेशा पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करना 2 से, और रिमेनिंग अगर 2 नहीं 3 डिजिट भी होगा ना तो 3 से भी आप इसको माइनस कर सकते हो आराम से, फिर उस नंबर को 7 से देखना तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम्स टू डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। अब 8 में ऐसा क्या होना है, लेट्स सी। इफ़ नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8। मतलब लास्ट 3 डिजिट अगर किसी नंबर की जो फॉर्म होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 4 या 4 से ज़्यादा वाली ही हम देखेंगे, 3 वाली तो हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर वो 8 से डिविजिबल हो गई तो होगा हमारा 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको याद करना सही है, डिविजिबिलिटी पे टेस्ट ऑफ 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते थे हम लोग, 2 डिजिट्स। अब 8 में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 4 और 8 मल्टीपल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो मतलब 8 4 का मल्टीपल है, इसलिए 4 में हम 2 डिजिट ऐड करते हैं, ये आप कोड वर्ड याद रख लो, और 8 में 3। ठीक है, ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। 7 3 5 1 2 चलो ले लिया। इन्होंने कहा है लास्ट 3 डिजिट को करना है, इसको ऐड नहीं करना है। 4 में भी हमने ऐड नहीं किया था, 8 में भी ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ यूज़ करना है। ठीक है, ऐड किस में करते हैं, 3 में करते थे। अब 512 को हम 8 से करेंगे, इतने बड़े नंबर से अच्छा हम छोटे को कर लें। ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 होता है। 11 में से 8 गया, 3 इधर 0, तो ये 2 उतार दिया। अब 8 के टेबल में 32 तो आता ही है। ठीक है, 8 4 जा 32, आई थिंक आई एम राइट। ओके, 0 आ गया, इसका मतलब 512 8 से डिविजिबल है। तो अगर 500 डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही आप और नंबर्स भी ले सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ लास्ट 3 नंबर चेक करने हैं 8 के लिए, और 4 के लिए लास्ट 2 नंबर चेक करना पड़ता है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। If the sum of digit of a number is divisible by 9 then the number is divisible by 9। ठीक है, ये भी 3 की जैसा ही है, इसमें 3 वाले में भी हम डिजिट्स ऐड करा था, 9 में भी। सिमिलरिटी क्यों है, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो समवॉट सेम रूल आ जाता है, जैसे 4 और 8 में सेम रूल आया, बस डिजिट्स का अंतर हो गया, इसमें उसका भी अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 6 0 8 है। अब इसके हर नंबर को हमें ऐड करना है। क्लियर, कितना आएगा, ये 10 प्लस 18। 18 आप सबको पता है 9 से डिवाइड होता है, 9 2 जा 18 होता है, इसका मतलब यस ये डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 9 9। ठीक है, 5 + 4 + 9 + 9। अब आप सोच रहे हो बड़े बड़े नंबर से क्यों ले रही हूँ, छोटे तो आप देख के बता सकते हो अगर आपको टेबल अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 है, 27। अब 27 भी 9 से डिवाइड होता है, 3 आएगा एग्जैक्टली डिवाइड, मतलब ये भी डिविजिबल है। ओके, तो 9 और 3 का समवॉट सेम रूल है। नाउ कम 10। अब 10 का भी बहुत इजी है जितना 5 का था। 5 और 10 में भी समवॉट सिमिलरिटी है। ओके, 5 लेकिन उतनी नहीं। 5 में क्या था, 0 और 5 दोनों था, पर 10 में क्या होगा, नंबर एंड्स विद 0। 10 में नंबर लास्ट में 0 में ही आना चाहिए। वाई, क्योंकि 10 का टेबल देखो, 10 20 30 होता है ना, 40 लास्ट में सब में 0 ही आता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा आपको, जैसे 5 4 0 0 हुआ, लास्ट में 0 है, मतलब 10 से डिवाइड है, यस। 5 4 0 5 हुआ, 10 से डिवाइड होगा, नो, मतलब ये तो डिविजिबल है, ये नहीं है। तो 5 में क्या था, एंड में 0 5 आना चाहिए, और 10 में सिर्फ 0 आना चाहिए। नाउ कम्स द लास्ट वन, उसके बाद आपका ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। ओके, ये था समवॉट ट्रिकी है 7 की तरह, फिर भी हम समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। इसमें क्या करना होता है, हम ये पढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, राइट। 6 1 8 0 9। ठीक है, इसमें है क्या, इफ़ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, अगर ऑड प्लेस की डिजिट को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं बाय सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, मतलब हम गिनती पहले नंबर लिख देते हैं और नंबरिंग हम इधर इधर से करेंगे, दिस साइड 1 2 3 4 5। तो ऑड प्लेस कौन सा हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। तो हम ऑड प्लेस को ऐड करेंगे 6 + 8 + 9, और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इवन से। इवन हमारा क्या हुआ, 1 और 0, क्योंकि ये 2 और 4 पे है, तो 1 + 0। अब क्या आएगा आंसर,
ये आपका एडिशन करके 23 आएगा, -1 आ गया 22। ठीक है, तो इसमें देखना हमें क्या है, एंड रिजल्ट क्या हो, 0 होना चाहिए या फिर 11, मतलब या फिर 11 का मल्टीपल, तभी नंबर डिविजिबल होगा 11 से, राइट। तो ये 22 पे आप 11 के टेबल में आता है, मतलब डबल नंबर होना चाहिए, 22 आए या 33 आए या 44 आए, क्योंकि 11 का टेबल आपको पता है 11, 22, 33, 44, 55 आता है। तो या तो लास्ट में 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, ठीक है, तभी मतलब वो डिविजिबल कहलाएगा 11 से, मतलब ये डिविजिबल है 11 से। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 3 1। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले 1 और 3 को ऐड करते हैं, सॉरी 1 और नंबर को, तो 1 और 3 ऑड है, और -3 और 1 3 + 1, 3 और 1 4 होगा, -3 + 1 4 = 0। तो अगर 0 भी आ रहा है इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। सो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेरीज। और इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं कल अपलोड कर दूंगी, शार्प 5 PM डेली अपलोड मिल जाता है आप लोग को, कोई भी डिले नहीं होगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और आप घर में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।